हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस। दिस इज मोर देन जस्ट अ क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फॉर द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए अब सब्जेक्ट पैथोलॉजी 1 एंड 2 एंड जेनेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, पैथोलॉजी 1 एंड 2 एंड जेनेटिक्स के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हो हम आपके यूनिवर्सिटीज के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो कमेंट करके जरूर बताएं आपकी यूनिवर्सिटी एंड सेमेस्टर्स के कौन सा सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है, या फिर आप अपने एग्जामिनेशन शेड्यूल आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे भेज सकते हैं ताकि उसके रिगार्डिंग हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए। ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं पैथोलॉजी 1 एंड 2 एंड जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले हम देखेंगे पैथोलॉजीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जस्ट पहले हम देखें पैथोलॉजी 1। पैथोलॉजी 1 यूनिट नंबर 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन। अभी इस वाले यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, जैसे कि डिफाइन सेलुलर एडेप्टेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। ये क्वेश्चंस आपके यूनिट नंबर 1 से इंपॉर्टेंट है, जो आपके बेसिकली देखा जाए तो शॉर्ट नोट्स वगैरह में आ सकते हैं। ठीक है, सेलुलर एडेप्टेशंस क्या होता है आपको यहाँ पे बताना है, उसके टाइप्स बताने हैं आपको, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वगैरह आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच इज शॉर्ट नोट्स ऑन हाइपोवॉल्मिक शॉक। हाइपोवॉल्मिक शॉक क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे, उसके इंट्रोडक्शंस, उसके बारे में, उसके डेफिनेशंस, उसके कॉजेज, उसके पैथोफिजियोलॉजीज, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशंस आपको यहाँ पे बताना है। बेसिकली देखा जाए स्टूडेंट्स तो जितने भी डिजीज कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे उसकी पैथोफिजियोलॉजी यहाँ के इसके मेन है हमको बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज डिफरेंस बिटवीन बेंजिन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बेंजिन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है उसके बारे में डिफरेंस बिटवीन हमको बताना है, तो मेक श्योर कि टेबुलर फॉर्म पे हम दोनों के डिफरेंट फीचर्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज डिफाइन सेल इंजरी, डिस्क्राइब इटियोलॉजी एंड टाइप ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या होता है, उसकी इटियोलॉजी, उसके टाइप्स, है ना, तो उसके बारे में आपको बताना है। बेसिकली देखा जाए सेल इंजरी क्यों होता है, कब होता है ये, जब सेल एक्सपोज होता है टू द हार्मफुल स्टिमुलस एंड कैन नो लॉन्गर एडप्ट, जिसके कारण फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर में डैमेज आती है। उसका प्रॉपर डेफिनेशन, इटियोलॉजी यानी उसके कॉजेज क्या है, उसके टाइप्स की बात की जाए। टाइप भी कभी कभी अलग से पूछ देता है इसका बच्चों, जैसे कि रिवर्सिबल हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। ठीक, कभी कभी अलग से इसका भी पूछ सकता है, दोनों वे से आप जरूर पढ़ के जाना है इसको। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की विच इज डिफाइन नेक्रोसिस, मेंशन द टाइप विद सुटेबल एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द कॉज एंड पैथोजेनेसिस ऑफ ईच टाइप ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है उसके बारे में, नेक्रोसिस इज अ इरिवर्सिबल सेल डेथ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में इसका कारण क्या है, कॉजेस क्या है, टाइप्स क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका, वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गैंग्रेन। गैंग्रेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, गैंग्रेन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है, एक टाइप होता है, उसके बारे में इसके टाइप्स क्या क्या है, ड्राई गैंग्रेन, वेट गैंग्रेन, गैस गैंग्रेन। ठीक है, कैसे कॉज होता है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे विच इज define wound healing, explain the type and process of wound healing, describe the factor affecting and complication of wound healing. Very important question students, wound healing बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। wound healing से, wound healing क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या है, उसके प्रोसेसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अलग से भी पूछ देता है एग्जाम में विथ प्रॉपर डायग्राम, आप इसको यहाँ पे समझा सकते हो। विथ फैक्टर अफेक्टिंग हीलिंग एंड कॉम्प्लिकेशंस आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की विच इज define inflammations, mention the type, causes and cardinal sign of inflammations. Inflammations क्या होता है, ठीक है, it is a protective response of our body to the injury or infections. ठीक है, इसके बारे में, इसके डेफिनेशन, इसके कॉजेज, इसके टाइप्स, इसके कार्डिनल साइंस एंड इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपके यूनिट नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट नंबर 2 विच इज स्पेशल पैथोलॉजीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, जैसे कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस यानी ये एक, इट इज कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक है। ठीक है, ये एक इरिवर्सिबल नेक्रोसिस होता है ऑफ द हार्ट मसल्स। ठीक, इसमें कैसे होता है, कॉजेज, पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन COPD। COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे कि हम बोलते हैं, उसके बारे में, उसका डेफिनेशन, उसके इटियोलॉजीज, पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजिकल चेंजेस, क्लिनिकल फीचर्स, एवरीथिंग आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पैथोलॉजिकल चेंजेस इन पेप्टिक अल्सर डिजीज।
जिसमें आप गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल अल्सर आप देख सकते हो। पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या होता है उसके बारे में, उसके डेफिनेशंस, कॉजेस, पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशन। देखो अभी तक आपको सीक्वेंस समझ में आ ही गया होगा कि अगर कोई डिजीज कंडीशंस आती है तो आपको किस वे से लिखना है, ठीक है। जैसे कि कैसे, पहले उसका डेफिनेशन हम बताएंगे, फिर उसके कॉजेस क्या है, कैसे ये हो रहा है, पैथोजेनेसिस, उसके पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशंस, आपको इस सीक्वेंस में आंसर को यहाँ पे प्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन पैथोलॉजिकल चेंजेस इन सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है उसके बारे में, उसके डेफिनेशंस, कॉजेस, वही हेडिंग हम यहाँ पे सेम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे हम यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी एयरवे डिजीज होता है, सेम उसके बारे में कैसे होता है, इसके कॉजेस क्या है, पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजिकल चेंजेस, क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस आपको बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन निमोनिया। निमोनिया भी इट इज़ अ इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, है ना, लंग्स के बोला जाएगा, वही सेम हेडिंग हम यहाँ पे भी कवर अप करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पैथोलॉजिकल चेंजेस इन पेनक्रियाटिटिस। पेनक्रियाटिटिस में क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आ सकती हैं आपको बताना है, तो चेंजेस बताने से पहले हम क्या बताएंगे कि ये पेनक्रियाटिटिस है क्या, इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास, इसके डेफिनेशंस, कैसे ये होता है, कॉजेस, पैथोजेनेसिस, कॉम्प्लिकेशंस, पैथोलॉजिकल चेंजेस, सब आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करना है, ओके। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पैथोलॉजिकल चेंजेस इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इट इज़ अ व्हाट, स्केलेटल डिसऑर्डर, जहाँ पे आपका कैरेक्टराइज होता है बाय द लो बोन मास एंड, है ना, लो बोन मास की वजह से, जिसके कारण फ्रेजिलिटी हो जाती है बोन्स में, ठीक है। इसके कारण क्या है, कॉजेस, पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपके स्पेशल पैथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 3 पे, विच इज मेट्रोलॉजिकल टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, जैसे कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कोआगुलेशन टेस्ट। कोआगुलेशन टेस्ट क्या होता है आपको यहाँ पे बताना है, तो बेसिकली उसके इंट्रोडक्शन, उसके टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ कोआगुलेशन टेस्ट आपको यहाँ पे बताने हैं, जैसे कि ब्लड टाइमिंग हो गया, क्लॉटिंग टाइमिंग हो गया, प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, प्लेटलेट काउंट, फंक्शंस, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट और उससे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे बताने होंगे, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विच इज हीमोग्लोबिन एस्टिमेशंस। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशंस क्या होता है उसके बारे में, उसके डेफिनेशंस, उसके नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, मैथड्स, किस मैथड से इसको चेक किया जाता है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है और नर्सिंग रोल क्या है, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके यूनिट नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमने देखा पैथोलॉजी 1 के डिफरेंट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोलॉजी 2 पे। पैथोलॉजी 2 यूनिट नंबर 1 जो है आपका पैथोलॉजी, स्पेशल पैथोलॉजी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, जैसे कि राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस, ऐसे क्वेश्चंस आपके 5 मार्क में आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आपको उसके बारे में बताना है, होता क्या है, उसकी इटियोलॉजीज, पैथोलॉजिकल चेंजेस, क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट एज इन इट इज़ अ कॉमन मैलिग्नेंस इन फीमेल, ठीक है, जो कि किसको कि हम ब्रेस्ट कैंसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके क्या है, इसका कॉजेज़ क्या है, पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेनिंजाइटिस और राइट पैथोलॉजिकल चेंजेस इन मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है, उसके डेफिनेशन, एटियोलॉजी, पैथोलॉजिकल चेंजेस, क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस आपको यहाँ पे बताने हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पैथोलॉजिकल चेंजेस इन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया क्या होता है, इट इज़ अ कॉमन मेंजन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट इन द एल्डर मेल, है ना। इसके डेफिनेशन, इसके कॉजेस क्या है, जिसको कि हम इटियोलॉजी बोलते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशंस आपको यहाँ पे बताने, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पैथोलॉजिकल चेंजेस इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होते हैं, इट मीन्स इन्फ्लामेटरी इंजरी टू दी ग्लोमेरुली, है ना। इसके इटियोलॉजीज, पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशंस आपको यहाँ पे बताने हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी एक सडन लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस होता है ड्यू टू द इंटरप्शन ऑफ द सेरिब्रल ब्लड सप्लाई, ठीक है। इसके टाइप्स, इसके पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशंस आपको यहाँ पे बताने हैं,
ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पैथोलॉजिकल चेंजेस इन सिस्टिस। सिस्टिस क्या होता है, इट मीन्स उसके डेफिनेशंस, उसके कॉजेज, उसके पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशंस हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली यानी किडनी स्टोन हम जिसको शॉर्टली बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में कैसे ये होता है, कारण क्या क्या है, कीटोलॉजीज, पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकती हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये था आपके यूनिट नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 2 पे, जो है आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी। अब इस यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, जैसे कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एग्जामिनेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये वाले यूनिट से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, उसके एग्जामिनेशंस क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, एवरीथिंग आपको बताना है। कैसे कलेक्शंस करेंगे, नॉर्मल वैल्यू क्या होगा, क्या क्या एग्जामिनेशंस करेंगे और उससे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स ऑन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यूरिन एग्जामिनेशन इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल डायग्नोसिस किया जाता है, जिसको कि हम डिटेक्ट करते हैं अपनी रीनल को, मेटाबॉलिक और सिस्टमेटिक डिजीज को। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं यूरिन का, जिसमें उसका कलर, वॉल्यूम, ऑर्डर को चेक करते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे हम यूरिन के पीएच, प्रोटीन, ग्लूकोज को चेक करते हैं, है ना। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। तो डिफरेंट एग्जामिनेशन होता है, साथ ही साथ आप इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लुम्बर पंचर। लुम्बर पंचर क्या होता है वो हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, इसका डेफिनेशंस, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, नर्सिंग रोल्स क्या होंगे, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 जो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है टू इवैल्यूएट द मेल फर्टिलिटी, है ना। इसका कलेक्शंस कैसे करते हैं, फिजिकल, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस या बायोकेमिकल टेस्ट कैसे किया जाता है, एबनॉर्मेलिटीज कैसे हो सकती है और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होगा, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पैथोलॉजी 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, जो है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। यूनिट नंबर 1 जेनेटिक्स का जो है आपका इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, जैसे कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ पे पूछा जाता है कि जेनेटिक्स का क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है नर्सिंग में। तो पहले तो हम बताएंगे जेनेटिक्स होता क्या है। जेनेटिक्स इट इज द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, है ना, जिसका नॉलेज समझना बहुत जरूरी, ताकि इन हेरिडिटी डिजीज को समझा जा सके पेशेंट काउंसलिंग के लिए और प्लानिंग ऑफ द केयर के लिए ज़रूरी होता है ना। इसका डेफिनेशन, डिफरेंट एरिया ऑफ स्पेसिफिकेशंस एंड यहाँ पे आपको बताना कि क्या इसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जेनेटिक्स का नर्सिंग में, वो आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीन। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीन बताना है आपको। जीन क्या है, जीन के बारे में, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और हो सके तो स्ट्रक्चर का बना के बताओ। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताओ फिर यहाँ पे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे आपको बताना है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के पैटर्न, कैसे पेरेंट्स से बच्चों तक डिजीजेस ट्रांसफर होते हैं, किस मोड में, किस पैटर्न में होता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस बताना है और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो ये थे आपके यूनिट नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 2 पे, विच इज मैटरनल, प्रीनेटल एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्ट एंड डिजीज। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, जैसे कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इट मीन्स दिस इज द कॉग्निटल मेलफॉर्मेशन, है ना, ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड ड्यू टू द फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब क्लोजर्स। ठीक है, इसके कारण क्या है, टाइप्स क्या है, कॉजेस क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल फीचर्स एंड प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, वो आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, जिसमें से इसका कॉजेस क्या, एटियोलॉजीज, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन यानी मिसकैरेज, जिसको कि हम बोलते हैं, जो कि एक नेचुरल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है बिफोर द फिटल विजिबिलिटी। ठीक है, तो इसके बारे में, इसके क्या होता है, एटियोलॉजीज, टाइप क्या क्या है, उसके पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होती हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है।
Okay, next question number 3, which is write short notes on infertility. Infertility as in it is the ability to conceive after 1 year of regular unprotected intercourse. ठीक है, इसके बारे में इसके डेफिनेशंस, इटोलॉजीज क्या क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, कंबाइंड में भी देख सकते हैं, टाइप, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए, और नर्सिंग रोल क्या होंगे वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 पे, विच इज जेनेटिक टेस्टिंग इन द नियोनेट्स एंड चिल्ड्रन. अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एमिनोसेंटेसिस. एमिनोसेंटेसिस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में, इसका इंडिकेशंस, प्रोसीजर्स कैसे किया जाता है, इन्वेस्टिगेशंस कैसे किया जाता है, रिस्क, कॉम्प्लिकेशंस, नर्सिंग रोल्स, ये सब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच इज एक्सप्लेन स्क्रीनिंग फॉर कॉग्निटल एबनॉर्मलिटीज. कॉग्निटल एबनॉर्मलिटीज क्या होते हैं, उसके बारे में, उसके डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग कैसे किया जाता है, इंडिकेशंस क्या है, नर्सिंग रोल्स क्या है, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके यूनिट नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 4 पे, विच इज जेनेटिक कंडीशंस ऑफ एडोलसेंट्स एंड एडल्ट्स. अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स जैसे कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गैलेक्टोसेमिया. गैलेक्टोसेमियास क्या होता है, इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. ठीक है, इसके एटियोलॉजीज, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक, मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस आपको यहाँ पे बताने हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स ऑन हंटिंगटन डिजीज. वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये शॉर्ट नोट्स में आपको देखने को मिलेगा. हंटिंगटन डिजीज, इट इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स. ठीक है, ये कैसे होता है, इसके कॉजेज क्या है, पैथोजेनेसिस क्या हो सकता है, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस आपको यहाँ पे बताने. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ब्लड ग्रुप एलेल्स. ब्लड ग्रुप एलएल क्या होता है, इसके डेफिनेशंस, जैसे कैसे यहाँ पे मतलब ब्लड ग्रुप्स, बच्चों तक कौन से ब्लड ग्रुप होंगे, पेरेंट्स से क्या होता है, वो सबको बताना है. ठीक है, आरएच फैक्टर्स हो गया, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे बताना है उसके. Okay, next is question number 3, which is write short notes on sickle cell anemia. Sickle cell anemia is a hereditary hemoglobinopathy. ठीक है, जो कि कॉज होता है बाय द म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन जीन्स. ठीक है, इसके इटोलॉजीज, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके यूनिट नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट यूनिट, जो है आपका सर्विस रिलेटेड टू जेनेटिक्स, यूनिट नंबर 5, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आते भी हैं एग्जाम में इस यूनिट से क्वेश्चंस, जैसे कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जेनेटिक टेस्टिंग. जेनेटिक टेस्टिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, टाइप क्या क्या है. टाइप की बात की जाए तो यहाँ पे आपका डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, कैरियर टेस्टिंग, प्रिडिक्टिव टेस्टिंग, प्रीनेटल टेस्टिंग. ठीक है, इसके एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस एंड नर्सिंग रोल्स आप यहाँ पे बता सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज जेनेटिक काउंसलिंग, मेंशन इट्स इंडिकेशंस. देखा जाए तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन पर्पज से इंपॉर्टेंट है. जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स या फैमिली को ये समझने में या फिर अडेप्ट करने में टू द मेडिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल इम्पैक्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ठीक है, इसका एम क्या है, इंडिकेशंस क्या है, प्रोसेस कैसे किया जाता है काउंसलिंग का, एंड नर्सिंग रोल क्या है, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जीन थेरेपी. जीन थेरेपी क्या है, ये एक एडवांस टेक्निक होता है जो मॉडिफाई करता है, रिप्लेस करता है डिफेक्टिव जीन को, ट्रीट करता है या प्रिवेंट करता है ऐसी बीमारियों से, जेनेटिक डिसऑर्डर से. ठीक है, इसके टाइप्स क्या है, इसके मेथड्स क्या है, एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस एंड नर्सिंग रोल्स आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज, जहाँ पे हमने आज के वीडियो पे हमने देखा पैथोलॉजी 1 and 2 एंड जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने के हाईली चांसेस है. सो मेक श्योर कि आप ये सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में जाने से पहले जरूर कवर अप करें. और ऐसे ही अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, सो भूषण साइंस आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया है 360 सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स. इस सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स में स्टूडेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स 4th सेमेस्टर्स के, जो आपके फार्माकोलॉजी 1 and 2 हो, चाहे पैथोलॉजी 1 and 2 हो, चाहे जेनेटिक्स या चाहे एडल्ट एंड नर्सिंग हो. देखो 4th सेमेस्टर में बहुत सारे से सिलेबस भी आपका वास्ट हो गया, बढ़ जाता है, बहुत सारे से टॉपिक्स आपको कवर अप करने पड़ते हैं. तो इसीलिए भूषण साइंस आप सभी बच्चों के लिए एकदम ईजी करने के लिए ये ऐसे नोट्स बनाया है जिसमें आपको मिलेगा सारे यूनिट्स के PYQ,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, यूनिट वाइज विद सॉल्यूशंस, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने तो सिर्फ आज की वीडियो पे सिर्फ हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किए, मगर अगर आपको इसका सॉल्यूशंस भी चाहिए तो आपको इस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ईजी लैंग्वेज में है, जिसको आप पढ़ के आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो और कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, 5 मार्क्स का है तो कितना लिखना है, 10 मार्क्स का है तो कितना लिखना है, एवरीथिंग आपको इस बुक में मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, बेस्ट बात तो ये है कि इस बुक से ऑलरेडी क्वेश्चंस हमने देखा है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हमने देखा कि इस बुक से क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। और ये सब कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ये हर उन नर्सिंग बच्चों के लिए जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए है ये बुक। सो स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप इस बुक को परचेस करें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी हमारे साथ यानी भूषण साइंस के साथ करें। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो सिंपल है, बस आपको हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना है और यहाँ से आप बुक को डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप से भी डायरेक्टली इसको आप परचेस कर सकते हो। ऐप का नाम है हमारे भूषण साइंस प्लस, इस ऐप को डाउनलोड करो और बुक को वहाँ से डायरेक्टली परचेस कर लो। सो स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी भूषण साइंस के साथ करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आई होप आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।